नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में जातीय गणना होगी। आपको मालूम है कि पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार के हक में फैसला सुनाया है और नीतीश और तेजस्वी सरकार को बड़ी राहत भी दी है। आपको बता दें कि इस आदेश के चंद घंटे बाद ही सभी जिलों के डीएम को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी किया और साफ कहा कि बिहार में जल्द से जल्द जातीय गणना का काम शुरू हो। लेकिन आपको याद होगा कि के पाठक ने भी एक आदेश जारी किया था। साफ कहा था कि अब शिक्षक किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि अब के पाठक ने एक और पत्र जारी किया है। अपने ही फैसले को खारिज करते हुए के पाठक ने कहा है कि अब शिक्षक जातियों की गणना करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि इसमें बच्चों की पढ़ाई का जरा सा भी नुकसान ना हो। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर के पाठक बैकफुट पर क्यों आ गए हैं। तो इसी सिलसिले में हमने शिक्षक नेता आनंद कौशल जी से भी बात की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार आनंद कौशल जी, समरीन बात कर रही हूँ लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि के पाठक जी ने अब अपने आदेश को वापस ले लिया है। के पाठक बैकफुट पर आ गए हैं और नया आदेश जारी किया है कि अब शिक्षक जातियों की गणना करेंगे। जी अभी खबर मिली है, एक पत्र आया है, अभी वायरल हो रहा है, देख रहे हैं। बहुत शिक्षक बिहार के 4 लाख हतप्रभ हैं। दरअसल हम लोग का मानना शुरू से ही था कि हम शिक्षक जो 4 लाख बिहार में कार्यरत हैं अल्प वेतन पर, वो प्रारंभ से ही शिक्षा को प्राथमिकता दी है। बच्चों की शिक्षा कम संसाधन में भी हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह का माहौल बनाया गया आदरणीय के पाठक जी के द्वारा, वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित था। आज जो उनका स्टैंड सामने आया है उससे हम लोग समझ गए, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे थे। उनका शिक्षा में सुधार का कोई ऐसा उनका मंशा नहीं था। क्योंकि जब वो कल के डेट में पूरे बिहार के सभी डीएम साहब को कहते हैं कि प्रतिनियोजन शिक्षकों का रद्द कर दिया जाए, शिक्षक को विद्यालय में होना जरूरी है, हम लोगों ने स्वागत किया, बोला अच्छा कदम है। गैर शैक्षणिक कार्य में हम लोग को लगाया जाना हम लोगों को कभी से ये पसंद नहीं था। लेंगे शिक्षक जी, तो फिर अचानक से क्या लगता है बैकफुट पर क्यों आ गए हैं? अपने ही आदेश को खारिज कर दिया है। आज लगभग 1.5 दशक से 15-17 साल से हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा को चौपट करने का पूरा तैयारी बिहार सरकार पहले से कर रखी है। शिक्षक तो उसको संभाल रहे हैं क्योंकि वचनबद्ध हैं कि हम पढ़ाने आए हैं तो हम पढ़ाएंगे। दरअसल हम 4 लाख शिक्षकों को कभी भी शांति से विद्यालय में कक्ष में पढ़ाने नहीं दिया जाता है। हमेशा गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया जाता है। कभी आदेश फरमान जारी हो जाता है कि आप शराबियों को ढूंढिए गली गली जाके, कभी कर लेते हैं क्या नया फरमान जारी कर देते हैं कि आप शौच जो खुले में कर रहे हैं उनकी तस्वीर खींचिए विद्यालय में पठन पाठन कार्य। शर्मिंदा करने वाला आदेश हमेशा से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार जारी करके सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए करती है। लेकिन आज समाज का लोग देख रहे हैं के पाठक जी का जो ये ड्रामा था, हम लोग तो काफी समाज के लोग भी अब हतप्रभ हैं। वो लोग भी सोच रहे थे चलिए कुछ अच्छा प्रयास हो रहा है, संसाधन भी विद्यालय में बढ़ेगा, शिक्षक को सहूलियत होगी और वो पढ़ाएंगे। लेकिन आज उनका पत्र आया है कि सभी शिक्षक जातिगत गणना करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनका जातिगत गणना का काम उनसे लिया जाए। जातिगत गणना का विरोध नहीं करता है शिक्षक, लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमको विद्यालय में सिर्फ पठन पाठन करने दिया जाए। आप सारा इस तरह का गैर शैक्षणिक कार्य दूसरे से कराइए, सारे विभाग के लोग पढ़े हैं उनसे कराइए। शिक्षकों को क्यों इसमें आप घसीट करके बच्चों की शिक्षा बर्बाद करने पे तुले हैं? ये बताइए आनंद कौशल जी कि क्या अब स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हैम्पर नहीं होगी? क्योंकि लगातार आप गुणवत्ता की बात करते हैं, लगातार आप आदेश जारी कर रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि अब जो शिक्षक हैं वो जातियों की गणना करेंगे, तो क्या स्कूलों में अब पढ़ाई हैम्पर नहीं होगी? अब नुकसान नहीं होगा बच्चों का? माननीय के पाठक जी से तो यही सवाल हम कर रहे हैं कि आपका हम लोगों ने स्वागत किया। सभी लोग इस पर तरह तरह का क्या सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन शिक्षक संगठन और शिक्षकों ने स्वागत किया आपके तमाम प्रयासों का। लेकिन क्या आपका प्रयास राजनीति से प्रेरित था? शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था? सिर्फ और सिर्फ शिक्षक जो संघर्ष के लिए उतरे थे अपने बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा की मांग को लेकर, उसको दबाने के लिए था? राजनेताओं के इशारे पर था? बच्चों की शिक्षा से आपको कोई लेना देना नहीं था? यहाँ तक
हम लोगों को निलंबित करने का आदेश आप बिना किसी नियम कानून का ले लेते हैं कि जो शिक्षक आए थे अपने जायज मांगों के लिए उसको निलंबित कर दिया जाए। हमारी बहनों का एसएल स्पेशल लीव उसको आप रद्द कर देते हैं नियम कानून को ताक पर रख के। अभी आपको क्या दिक्कत हुआ जब गैर कानूनी कार्य आपसे करने को कहा जा रहा है? एक अपर मुख्य सचिव होने के नाते आप गैर शैक्षणिक कार्य में कैसे शिक्षकों को लगाने का सहमति दे सकते हैं? इसका विरोध करके आपको आज दिखाना चाहिए था कि आप चिंतक हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आनंद कौशल जी, उस पत्र की हम बात कर रहे हैं, उस पत्र में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आप कुछ ऐसे कीजिए कि बच्चों की पढ़ाई स्कूल में हैम्पर ना हो। कुछ इस तरह से शिक्षकों को आप वहां पर भेजिए या जातियों की गणना करवाइए कि बच्चों का नुकसान ना हो, ना पढ़ाई हैम्पर हो स्कूलों में। तो ये संभव है? ऐसा कुछ हो सकता है? ये सिर्फ आईवास करना चाहते हैं पब्लिक का कि हम बहुत चिंता कर रहे हैं शिक्षा बच्चों की शिक्षा का। 80% टीचरों को ये सब ड्रामा है। ये ड्रामा 80% टीचरों को जातिगत गणना में पहले से लगाया था। फिर उन जो लोग लगे थे उनको कह रहे हैं कि आप जाकर के इसमें ज्वाइन करिए। कल से ही सभी लोगों को फोन करके परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये भी बात आ रही है आनंद कौशल जी कि जब 80% काम हो गया है तो 20% के लिए, क्योंकि शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, शिक्षक ने 80% काम पूरा भी कर लिया है शिक्षकों ने, तो अब 20% जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए अलग से लोगों को हायर करना, इसमें धन की भी बर्बादी है, इसमें समय की भी बर्बादी है। तो इसलिए जो है ये काम करवाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अब आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं भेजा जाए। कैसे विश्वास कर लें, कैसे विश्वास कर लें? वही तो हम के पाठक जी से कहते हैं। आप कह रहे हैं कि 80% का, हमको जातिगत गणना से कोई एतराज ही नहीं। अच्छा एक बात समझिए, के पाठक जी को जवाब दें कि बिहार में एक दिन में 50,000 70,000 विद्यालय का इंस्पेक्शन करने के लिए कर्मी नहीं था, पदाधिकारी नहीं थे, तो आप तमाम विभाग के पदाधिकारी को लगा के विद्यालय इंस्पेक्ट कराए। हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हम लोगों ने स्वागत किया। तो क्या अभी आप शिक्षक को छोड़ दीजिएगा तो क्या ये गणना नहीं हो सकता है? बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करना जरूरी है आपको? सबसे बड़ा सवाल है के पाठक जी के सामने कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक को नहीं लगाना है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं? क्या सरकार, आप कौन कहा आपको इस तरह का पत्र? आप सार्वजनिक होकर बताइए, कल आपको कौन कहा था कि आप बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए? और आज आपको सरकार के अंदर बैठे हुए कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको दबाव दे रहे हैं कि नहीं अभी जो विद्यालय सुधार अभियान, अरे विद्यालय तो सुधरा ही था, सरकार और शिक्षा विभाग को सुधरना था। आप फिर से सुधरने के रास्ते पे आगे बढ़े थे, फिर आपको कौन रास्ता बदलने को प्रेरित कर रहा है? ये जवाब हम लोग के पाठक जी से चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ये जो पत्र निर्गत किए हैं कि आप अभी कर लीजिए, बाद में नहीं लगाइएगा, ये खेल तो सब दिन चलता है। अभी 24 में चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसके 6 महीना पहले से हम लोगों को अनेकों तरह के कार्य में लगा दिया जाएगा जो चुनाव से संबंधित भी नहीं रहता है। आनंद कौशल जी, 2 आखिरी सवाल है मेरा। आप ये कह रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है के पाठक पे? जी, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पहले भी जो वो कर रहे थे वो किसी के दबाव में राजनीति से प्रेरित काम कर रहे थे। अभी भी जो कर रहे हैं, तो जो पहले दबाव दिया था वही राजनेता लोग जो उनको अभी भी दबाव दे रहा है कि तभी तो अपने स्टैंड से एक दिन पहले उन्होंने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा कि श्रीमान सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य, यहाँ तक कि चुनाव से संबंधित कार्य से भी शिक्षकों को अलग करा जाए, गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करके उनको विद्यालय भेजा जाए। आज कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई? जो जातिगत गणना हो तो कोई भी कर सकता है, हम समर्थन करते हैं जातिगत गणना का, लेकिन हम शिक्षकों को क्यों लगाया जा रहा है? बड़ा सवाल मेरा ये है। आखिरी सवाल ये है कि आप शिक्षक करेंगे ना जातियों की गणना? अब देखिए, शिक्षक को तो ये लोग मानसिक रूप से कुंठित कर देना चाहते हैं। कभी बिना वजह का फरमान जारी करके, कभी ये फरार रहते हैं, गलत गलत टिप्पणी करवा करके मीडिया में उनको हमेशा से लज्जित करते रहते हैं। अभी आपको एक पत्र और बताते हैं जो अभी तुरंत निकला है। ये है आपका सज्जन साहब हैं, सज्जन IAS हैं, सज्जन आर साहब निदेशक हैं बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण। इन्होंने क्या कहा के पाठक जी से एक कदम आगे बढ़ते हुए, राज्य भर में जो शिक्षक का प्रशिक्षण चल रहा था करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके, आप कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग ले लिया गन्ना का अब वो पैसा डूब जाएगा। यहाँ जो करोड़ों करोड़ खर्च करके पूरे राज्य भर में प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक के हजारों हजार शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि बेहतर विद्यालय में शिक्षा देने के लिए जो प्रशिक्षण
प्रशिक्षण चल रहा था, उस सब प्रशिक्षण को रोक दिया गया है, बीच में आधार में लटका दिया गया और आदेश दिया गया है कि सब जाइए और जातिगत गणना कार्य में लग जाइए। ये क्या है सोचना? हम तो जवाब चाहेंगे के पाठक जी से, नहीं तो वो आने वाले दिनों में जब क्षेत्र में आएंगे तो उनको इस सवाल झेलना पड़ेगा विद्यालय के अंदर में कि क्या आप सिर्फ ड्रामाबाजी करने आए थे? हम शिक्षकों को जब मन होगा तब गैर शैक्षणिक कार्य में जाओ, विद्यालय से बाहर जाकर घूमो, और जब मन में आएगा तो विद्यालय में आके पढ़ाओ। अरे हम तो पढ़ाते ही हैं, बाहर भेज करके हम बच्चों की शिक्षा क्यों चौपट आप करवाते हैं समय समय पर अपने स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिए? ये जवाब देना होगा के पाठक जी को और सरकार को। ठीक है, चलिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं आनंद कौशल जी। देखिए बड़े गुस्से में हैं, सवाल पूछ रहे हैं, के पाठक से जवाब मांग रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि आखिर के पाठक ने ऐसा क्यों किया है, कौन है वो जिसने के पाठक पर दबाव बनाया है और आखिर के पाठक चाहते क्या है। देखिए इशारों इशारों में कई बातों का उन्होंने खुलकर जिक्र कर दिया है। तो इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।